नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली के अबूब शहर में किसानों की ओर से एक बड़ी रणनीति बनाई गई और साथ में 7 दिनों का अल्टीमेटम भी सरकार और प्रशासन दोनों को दिया गया, जहां पर आज डबवाली के अबूब शहर के ग्राम पंचायत के उस प्रांगण में एक बड़ी मंथन मीटिंग किसानों की हुई है। इसके बाद महापंचायत बुलाने के लिए भी कॉल किया गया और विशेष तौर पर डबवाली से किलो के दिग्गज नेता रवि सिंह चौटाला वहां पर पहुंचे थे और किसानों के साथ उन्होंने बातचीत की। हालांकि डबवाली से एसडीएम भी वहां पर मौजूद रहे। इसी अबूब शहर सहित ऐसे 9 ऐसे गांव हैं जिनकी अमृतसर से जामनगर हाईवे को लेकर जो भूमि अधिग्रहित की गई थी उसके कलेक्टरेट से कम मुआवजा और 4 गुना मुआवजा ना देकर सिर्फ 27 लाख समथिंग के हिसाब से जो मुआवजा देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया, जिसको लेकर किसान लगातार नाखुश हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर इसी रोड को छोड़कर अगर साइड से इंदिरा गांधी राजस्थान कैनाल के ऊपर से ये हाईवे निकलेगा तो निश्चित तौर पर अबूब शहर गांव के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होगी, क्योंकि ये गांव जरा सी बारिश में डूब जाता है और उसके बाद तो बहुत नीचे लेवल पर होने की वजह से गांव का खुद का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है, लगातार 10 गाँव के किसान पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना है वो इसी 54 नंबर चौटाला हाईवे के राजस्थान कैनाल के पुल पर धरना दे रहे हैं और जिसको अब इनेलो नेता रवि सिंह चौटाला की ओर से भी समर्थन दिया गया है। किसानों का एक मंथन किया गया, किसानों की तरफ से कमेटी गठित की गई। इसके बाद महापंचायत भी बुलाई गई है ताकि आगे की रणनीति तय की जाए। लेकिन किसानों की ओर से अब आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया है। अगर इन्हीं 10 गांव के किसानों के साथ सरकार की तरफ से इसी तरीके से अन्याय होता है तो उसे हरगिज कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। साथ ही खराब हुई नरमे की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर भी मुद्दा उठाया गया और जिस तरीके से पीपली में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसकी भी निंदा की गई और सरकार से उसकी न्यायिक जांच करवाने की भी गुहार लगाई गई है। इस पूरे कार्यक्रम में किसानों का कहना है कि जिस रेट के आधार पर उनकी भूमि का मुआवजा सरकार दे रही है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। इससे भी बड़ी बात है, यही जमीन के कई टुकड़े होने की वजह से किसानों को खाल से लेकर तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की भूमि बेहद उपजाऊ होने की वजह से जिसका रेट है जो मुआवजे का बहुत वो कम बनता है। दोस्तों, अगर आप इस समय सरकार के खिलाफ नहीं लड़े, इस अध्यादेश के खिलाफ नहीं लड़े, पिपड़ी में किसानों को मारा गया, पीटा गया, आने वाला टाइम ऐसा होगा कि आप पर पुलिस, सीआरपी, बीएसएफ बुला के लाठियां मारेंगे, डंडे मारेंगे। आपने पिटने के लिए पैदा हुए हो क्या? किसान तो वो धरती पुत्र है जो खुद का पेट भरता है, इस देश का पेट भरता है। तो मैं तो उनको धन्य मानता हूँ कि किसान कितनी मुसीबत से गेहूं तैयार करता है, दिन और रात मेहनत करता है, उसकी कणक को, नरमे को, कपास को, कोई भी फसल है वो दिन रात खेत में रह के तैयार करता है और लास्ट में उसको भाव नहीं मिलता। अगर भाव मिलेगा तो वो मनमर्जी के देंगे, ये टाटा बिरला क्या देंगे, ये हमें कुछ नहीं देंगे। मल्टीनेशनल कंपनी आ जाएगी ना। एमएसपी का क्या मतलब होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य है। सरकार हर बार भाव बढ़ाती है, कहते हैं आपका समर्थन मूल्य ये तय कर दिया, उसमें कोई गारंटी नहीं है किसानों की हर साल हमारा समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाएंगे। जैसे हमारी सरसों खरीदी जाती है पीछे कि आप 25 कुंटल ले आओ, 100 कुंटल जमींदार के 25 कुंटल करवा दी, 75 कुंटल हम कहाँ रखेंगे? जैसे अमेरिका की मैं एक बात बताता हूँ, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि वहाँ किसान के पास अगर ज्यादा गेहूं हो जाए और मल्टीनेशनल कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां जब गेहूं खरीदने में असमर्थता व्यक्त कर दे तब वो किसान क्या करता है कि ट्रैक्टर ट्रालियों में गेहूं डाल के समुद्र में बहा देते हैं। क्या हमारे पास इतना जुगाड़ है कि हम समुद्र में बहा देंगे? हम समुद्र में नहीं बहा सकते। बताओ, अमेरिका का किसान ज्यादा पैदावार हो जाए और उसको भाव कम मिले तो वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए समुद्र में कणक गिरता है, नहीं गिरता? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका गिरता है। ये सरकार पूंजीपतियों के दबाव में आई सरकार है, इन्होंने तो बेड़ा गर्क करना है। और महंगाई की इतनी मार है, हम किसान हैं, आपको और हमारे को महंगाई का पता है। खट्टर और मोदी कहते हैं महंगाई नहीं है, इन्होंने कौन से पप्पू खिला रखे हैं घर में? महंगाई का तो आपको हमें पता है, हमने साथ मेरे दे रखे। घर के रसोई से बात आती है, माँ बाप की जेब की तरफ उनकी कहते हैं बेटा पैसा दो। हमें पता है कि पैसा माँ बाप को भी देना पड़ता है, परिवार को और बच्चे को भी देना पड़ता है। फिर हमारा सामाजिक रिश्ता ऐसा है ताना बाना कि ब्याह
बात में भी जाते हैं, सूचक में भी जाते हैं, मुद्राओं में भी जाते हैं। हमें पैसा चाहिए, महंगाई बहुत मार होगी। अरे इन्होंने कौन सा खट्टर मोदी ने कौन से मुगलावर सूचक में जानी है 70% तो छड़े डिफाल्टर है घर से। ये कहते हैं संत लोग हैं, ये तो बेईमान है, इनसे बड़ा तो बेईमान है ही नहीं हिंदुस्तान में। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये तो संत फकीर है, दूधी मिसी खा लेते हैं। तो भाई ताती खानी है और तड़के वाली खानी है तो भाई साथ फेरे लो, वही हिरासत की छड़ो को कौन ताती खिलाएगा, कोई नहीं खिलाएगा। तो इनसे पीछा छुड़ाओ आप। मैं आपसे वायदा करता हूँ और आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आगे आने वाले समय में अबू सरगाम किसानों के आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र होगा। हम जो भी एजुकेशन आगे रूपरेखा तैयार करेंगे इसी काम से तैयार करेंगे। और लड़ाई आज तक जितनी भी लड़ी है वो हारने के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हम। आप और हम इकट्ठे हो जाए, हम लड़ाई जीतेंगे। आप और हम अगर हाथ की तरह रहे तो इस उंगली को तोड़ देंगे, इसको भी तोड़ देंगे, इसको भी तोड़ देंगे, इसको भी तोड़ देंगे, हमारे पल्ले कुछ नहीं बचा। फिर सारे इकट्ठे हो गए, ये चीज मिल जाए तो फिर हमारी तरफ कोई आंख नहीं दिखा सकेगा। हम ये कहते हैं हमने बेगाना हक नहीं खाना है, हमें तो हमारा हक दे दो, हमारा जायज हक मिलना चाहिए। हम किसी का बेगाने का हक नहीं खाते। हमें देश में पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सिखा रखा है कि कहते हैं कि अपना हक खाओ, दूसरे का हक ना खाओ। और उन्होंने कुर्बानी की है, धर्म के लिए कुर्बानी। कोई किसी जाति जुल्म के खिलाफ लड़े तो कुर्बानी देनी पड़ती है। इस देश में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। अगर आप और हम संघर्ष नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगे। देश में पिता गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे थे, चारों ने कुर्बानी दी और चारों बच्चे शहीद हो गए। गुरु माता ने आके पूछा गुरु गोविंद सिंह महाराज से कि मेरे बच्चे का है। उन्होंने कहा था कि तू तेरे 4 बच्चों की बात करते हैं, चारों देश कौम के लिए कुर्बान हो गए। तो उन्होंने कहा इन शिखर के शीर्ष पर वार दिए सुध 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। तेरे ये लाखों हजारों बच्चे ये हैं तेरे। अगर हम बिल्कुल चुप बैठ के तो हमें मार डालेगी सरकार, किसान को तबाह कर देगी। आज यूपी और बिहार में, पूर्वांचल में, वहाँ हमारा ये जो कानून है वहाँ पहले ये कानून लागू है। वहाँ मंडियाँ नहीं है, हमारी मंडियाँ हमारे पैसे से बनी है। इस टैक्स किसानों पर टैक्स लगता है, उससे मंडियाँ बनी है। मार्केट कमेटी के जरिए जो पैसा बचता है उसके बाद में हमारी सड़कें बनती है। जब मार्केट कमेटी खत्म, सब कुछ खत्म, तो फिर ना हमारी सड़कें बन पाएगी, ना हमारा भाव मिलेगा, ना बाहर मिलेगा। बताओ आप कहाँ जाओगे? आज आप मेरी बात कह रहे हो, आप शायद इसको घर पर जाके विचार करना और इस पर आत्म मंथन करना कि अगर ये, मैं तो कहता हूँ, कहते हैं 100 सुलह पहचानिए लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभी ना छोड़े खेत। अगर आपने अपने हक के लिए लड़ना माना है तो भैया अगर जिंदा कौम समय का इंतजार नहीं करती। वो कहावत है ना, लग लानत है कमजोरों को दुनिया मंदी जोरों को। अगर आप में ताकत होगी, किसान होगा, हम कभी हिस्सा 60 फूट आगजनी पत्थरबाजी के खिलाफ है। हम शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। उस आंदोलन में आप और हम बहुत प्यार से आंदोलन चलाएंगे ताकि हमारी मांग मान ले। अगर सरकार नहीं मांगती, मैं 1 हफ्ते का प्रशासन को, एसडीएम साहब को, मैं आपकी तरफ से अगर आपकी सहमति हो तो ये आपको सारी चीजें मंजूर है क्या? हाथ खड़े करके समर्थन करो आप पूरी तरीके से। अगर आपको मंजूर है तो मैं 1 हफ्ते का टाइम दे, 10 दिनों का अगर हमारी गिरदावरियां 1 हफ्ते में करवा देनी चाहिए और लेट ज्यादा क्यों? बताओ 1 हफ्ते का टाइम ठीक है? तो एसडीएम साहब, हम आपको 1 हफ्ते के लिए किसान और सब हम मिलके आपको समय देते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी विशेष गिरदावरी करवाओ और जो किसानों को जमीन का अधिग्रहण का है उस पर पुनर्विचार करके उनको कलेक्टर रेट 15 लाख फिक्स करो। यहाँ की भूमि भू सकी अगर प्राइवेट आज किसान किसी को बेचे तो 22 लाख रुपए रेट है यहाँ का, 20 लाख 22 लाख। ऑन रोड सड़कों पर जमीनों के आप 8 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से किसान की जमीन ले रहे हो। इससे बड़ी जाति के कल को तो सरकार फिर कानून ही बना दे, मुफ्त में ही दे दो, फिर क्या हुआ? अरे बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, वो तो बिना मांगे ही अपना हक ले लेते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसे वाले लोग होते हैं। वो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। वो बड़े इनके जो मंत्री है उनकी जेबें गर्म कर देते हैं। किसान किसकी जेब गर्म करे? इसलिए किसान तो इकट्ठा हो गए लड़ता है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप और हम अगर इकट्ठे रहे
लड़ाई को जारी रखेंगे तो लड़ाई जीतेंगे। और मेरी यही प्रार्थना है कि जितने इलाके गांव में मैं उनसे संपर्क करूंगा। जो नहर पे धरने पे बैठे हैं किसान, उनको इसको लगातार धरने पर बैठे रहना चाहिए। हम आपके साथ हैं पूरी तरीके से, और आपका फर्ज ये बनता है गांव का कि उन किसानों का भी साथ दो। हर घर से अगर एक आदमी उनका साथ जाके बैठे तो वो भी लड़ाई जीते, और हम गिरदावरी वाली भी लड़ाई जीते, हमारे मुआवजे वाली भी लड़ाई जीतेंगे। लड़ाई हम जीतेंगे, हर हाथ में जीतेंगे। आपका साथ और सहयोग होगा बूसर गांव का, तो मैं सारे गांव में दौरा करूंगा। और मैं कम से कम आपसे वायदा करता हूं कि अगर हमारी तादाद हजारों में जाएगी और उसके बाद में ये सड़क रोकने का काम करेंगे, तो फिर उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मैं एक आपसे वायदा करता हूं, आपका हमारी पीठ पर हाथ होना बहुत जरूरी है। हम सीना तान के खड़े होंगे, फिर नफा नुकसान नहीं देखते भी क्या नफा है क्या नुकसान, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। जो मैंने ये बात बताई है, इससे कम हमें मंजूर नहीं है। अगर इससे कम मंजूर है तो फिर तो घुटने टेकने वाली बात है। सरेंडर करने से मैं तो कहता हूँ स्वाभिमानी आदमी को लड़ना चाहिए। स्वाभिमानी आदमी, आज हमारा देश संकट के समय में चीन के खिलाफ लड़ रहे, कहता है चीन बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हमारे लोगों में जज्बा और ताकत है। आज चीन कितनी भी बड़ी शक्ति है, एक एक इंच के लिए हमारे फौजी देश के लिए जान कुर्बान कर रहे हैं, तो किसान अपने हक के लिए क्यों जान नहीं कुर्बान कर सकता? आपका भी फर्ज बनता है। हिंदुस्तान में 4 किसान नेता हुए, 4 किसान नेता हुए, चौधरी करण सिंह, चौधरी देवीलाल जी, महेंद्र सिंह जी टिकैत, सर छोटू राम, ये चारों के जाने के बाद में शायद आप और हम किसान लोग सिर्फ अपने आप को एक अनाथ के रूप में महसूस करें कि हमारी आवाज उठाने वाला नहीं है। और मैं बात करूंगा अभय सिंह जी चौटाला से भी, पार्टी की तरफ से, हर पार्टी के मैं कहता हूँ यहाँ का विधायक है, उनसे भी समर्थन मांगो कि आप पूरा समर्थन दो इस आंदोलन को। मैं इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से भी कहूँगा, आप पार्टी किसानों का पूरा समर्थन दो। इनकी मांग है, आप विधानसभा में उठाओ और आप इनके बाद सड़क पर उठाओ। और चाहे वो बीजेपी के लोग हैं जो आपसे वोट मांगने तो आ जाएंगे, लेकिन जब आप में मुसीबत है, अगर आपका साथ ना दे तो आप उनको भी कहो। आप और हम में किसी में कोई मेरा भेदभाव नहीं है किसी से। मैं तो कहता हूँ इस सामूहिक रूप में सभी पार्टियों के किसान के बेटे के रूप में आए तो ये लड़ाई हम और मजबूती से लड़ लेंगे। आज इस लड़ाई में, इस संकट की घड़ी में कोई साथ नहीं आएगा, वो फिर आपका नहीं होगा, वो पूंजीपतियों का होगा। पूंजीपति पैसे के भाईवाड़ होते हैं। तो ये जो मैंने बात कही है, आपको ठीक लगी तो एक बार फिर हाथ खड़ा करके समर्थन करो। और मैं एसडीएम साहब से अनुरोध दूंगा कि आओ जी, हम किसानों के बीच में ही मांग पत्र, हमारे बूढ़े बुजुर्ग आपके साथ फोटो खिंचवा लेंगे। मांगे आप लोगों ने मुझे दी है, और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज ये सरकार के पास भेज दी जाएंगी। जहाँ तक मतलब है आपकी गिरदावरी का, तो मैं चाहूँगा कि ये 1 वीक भी ना लूँ, मैं इससे पहले इसको पूरी करवा दूँ। और मेरी तरफ से मेरे डिवीजन में जो मेरे लेवल पे कार्रवाई होगी, वो कभी भी आप मेरे पास आ सकते हो। आप जो टाइम सोचोगे उससे पहले ही खत्म किया जाएगा। बाकी रही सरकार की, तो सरकार का फैसला सरकार लेगी। आपकी डिमांड मेरा कर्तव्य है उन तक पहुंचाना। तो आज ये चिट्ठी सरकार के पास भेज दी जाएगी, बाई मेल भी और हार्ड कॉपी भी बाई हैंड पहुंचा देंगे।